मेरी और मेरी मंडली की तरफ से राम राम। राम राम राम। देखिए, जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि कोई भी जागरण बिना तारा रानी की कथा के संपूर्ण नहीं होता, उसी तरह तारा रानी की कथा भी बिना ध्यानुभक्त की कथा के संपूर्ण नहीं होती। तो पहले आपको ध्यानुभक्त की कथा की ओर लेकर चलता हूँ, उसके बाद तारा रानी की कथा होगी। बोल सच्चे दरबार की जय। और जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हर देश, जय जय दुर्गे भारती और जय जय भारत देश। बोल सच्चे दरबार की जय। बात उस समय की जब देश में अकबर का राज्य था। ये बातचीत बाद में देखो, अगर बात करोगे आपस में तो कथा समझ में नहीं आएगी। बोल सच्चे दरबार की बात उस समय की जब देश में अकबर का राज्य था। उस समय ध्यानुभक्त बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को लेकर मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रहा था। जब ध्यानुभक्त दिल्ली की तरफ से गुजरा तो अकबर के सैनिकों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के झुंड को देखकर रोक लिया और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने ध्यानु से पूछा कि क्या कहीं आक्रमण करने का इरादा है जो इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हो? तो ध्यानुभक्त ने कहा, नहीं, हम मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो अकबर ने पूछा कि कौन ज्वाला? ध्यानुभक्त ने बताया कि सारे संसार का पालन करने वाली मां सर्वशक्तिमान, मैं उन्हीं के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। तो अकबर ने कहा कि सर्वशक्तिमान तो मैं हूं, ज्वाला कैसे हो सकती है? तो ध्यानुभक्त ने बताया कि मेरी मां होनी को अनहोनी कर सकती है, अनहोनी को होनी कर सकती है, मरे हुए में प्राण डाल सकती है, इसलिए मेरी मां ही सर्वशक्तिमान है। ध्यानुभक्त की ऐसी बात सुनकर अकबर क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी तलवार निकालकर अकबर ने ध्यानुभक्त के घोड़े का सिर काट दिया और बोला, अगर तेरी मां होनी को अनहोनी कर सकती है, अनहोनी को होनी कर सकती है, मरे हुए में प्राण डाल सकती है, तो अब अपने घोड़े को जीवित करवा के दिखा। बोल सच्चे दरबार की जय। कोई बताएगा जहां पर ध्यानुभक्त के घोड़े का सिर काटा गया वो स्थान दिल्ली में है? कौन सी जगह है वो? बताओ बहन। बोल झंडे वाली मैया की जय। करोल बाग में आज वहां झंडे वाली मैया का मंदिर बना हुआ है। वहीं पर ध्यानुभक्त के घोड़े का सिर काटा गया। जहां पर माता की मूर्ति विराजमान है उसके नीचे गर्भ गुफा में वहां अस्तबल था उस समय पर। बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यानुभक्त ने अकबर से कहा कि अब मैं पैदल ही माता रानी के दर्शनों के लिए जाऊंगा और मुझे 1 मास का समय चाहिए, इसलिए तुम मेरे घोड़े के शव को 1 महीने तक सुरक्षित रखना। ध्यानुभक्त वहां से चला और ज्वाला मां के दर्शनों के लिए पहुंचा। कोई बताओ कि ज्वाला मां का वह धाम कहां है जहां पर ध्यानुभक्त ने जाके फरियाद की? बताओ बेटे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर। कांगड़ा। बहन आप भी आ जाओ बेटे, आप भी आ जाओ। खजाना दिया जाएगा आपको, आ जाओ, डरो मत। दोनों आ जाओ, खजाने का तोड़ा नहीं है दरबार में, कितने ही आ जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यानुभक्त ज्वाला मां के धाम पर पहुंचता है और माता रानी से प्रार्थना करता है कि मां, तेरे भक्त की लाज तेरे हाथ है, प्रकट हो, दर्शन दो और मेरी लाज बचाओ। बोल सच्चे दरबार की किस तरह से प्रार्थना करता है माता रानी से? आजारी ज्वाला तेरे पग धो तेरे पग धो, आजारी ज्वाला तेरे पग दो
तेरे पग दो। अगर आज तू ना आई, अरे आजा आज तू ना आई, मैं खुद अपनी जिंदगी खो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। मैया शेरा वाली तेरा कहाँ गया अब शेर, उस पे चढ़ के नहीं लगाओ देर। मैया शेरा वाली कहाँ गया तेरा शेर, उस पे चढ़ के नहीं लगाओ देर। कोई होगा सुखी मेरा जन्म दुखी, कोई होगा सुखी मेरा जन्म दुखी। मैं किस जग में जाके ढोऊं खुद अपनी जिंदगी खो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। भूल हुई तो माफी चाहूँ आज, मत होना तू मेरे से नाराज। भूल हुई तो माफी चाहूँगा, पर मेरे से ना होना नाराज। मैं रहा तरस तेरे हो मैं दरस, मैं रहा तरस तेरे हो दरस। मैं जब तक ना बिल्कुल सोऊं खुद अपनी जिंदगी खो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। राजा अकबर हंसी कर मेरे साथ, तेरी जवाला न देवे तेरा साथ। राजा अकबर हंसी करे तेरे साथ, तेरी जवाला न देवे तेरा साथ। मुझे चढ़े शर्म मेरा हृदय नरम, मुझे चढ़े शर्म मेरा हृदय नरम। कभी छुप छुप के मैं रोऊं खुद अपनी जिंदगी खो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। करे दयालु भी तेरा विश्वास, सारी दुनिया गावेगी इतिहास। करे दयालु भी तेरा विश्वास, सारी दुनिया गावेगी इतिहास। रह तेरा हाथ फिर बने बात, रह तेरा हाथ फिर बने बात। कोई बीज बुरे में ना बोऊं खुद अपनी जिंदगी खो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। आजा रिजा वाला तेरे पग दो, पग दो तेरे पग दो। बोल ज्वाला मैया जय। जब बार बार प्रार्थना करने पर भी ज्वाला मां साक्षात रूप से प्रकट नहीं हुई, तो ध्यानो भक्त कह रहे थे कि मैं खुद अपनी जिंदगी को। जब माता रानी नहीं आई तो ध्यानो भक्त ने कहा कि मां, लज्जित होकर जीने से अच्छा है कि मैं तेरे दरबार में ही अपने प्राण त्याग दूं। और ध्यानो भक्त ने अपनी कटार निकाल ली और अपनी कटार से अपना शीश काट कर माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया। बोल ज्वाला मैया की जय। बोल ध्यानो भक्त की जय। फिर क्या हुआ कि माँ को आना ही पड़ा, देख भगत का प्यार। ध्यानु ने जब रख दिया अपना शीश उतार, अपने प्यारे भक्त का माँ ने बढ़ाया मान। पार उसे भव से किया तेरा लगाया ध्यान। बोल सच्चे दरबार की जय।
ध्यानों के शीश काटते ही माता रानी ने प्रकट होकर उसके शीश को वापस जोड़ दिया। शीश जुड़ते ही ध्यानो भक्त ने कुछ शब्द कहे। कोई बताएगा क्या कहा? जय बोल साचे दरबार की जय। ध्यानो भक्त ने ये जयकारा शीश जुड़ते ही दिया। इसके बाद ही यह जयकारा मंदिरों में, कीर्तन में, जागरण में, कथाओं में लगने लगा। वहीं से इस जयकारे की शुरुआत हुई। बोल सच्चे दरबार की जय। माता ने ध्यानु भक्त से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग लो। तो ध्यानु भक्त ने कहा कि माँ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, तुम मेरे घोड़े को जीवित कर दो। तो माँ ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा तो तुम्हारे साथ ही जीवित हो चुका है, तुम और कुछ मांग लो। तो ध्यानु भक्त ने कहा कि माँ, कलयुग का समय है, हर साधारण मनुष्य आपको अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ा सकता, इसलिए कोई आप ऐसी साधारण भेंट बताइए जिसे साधारण मनुष्य भी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करवा सके। तो माता रानी ने कहा कि आज के बाद जो कोई भक्त मुझे नारियल चुन्नी भेंट करेगा, मैं उसे शीश स्वरूप ही शहर स्वीकार करके उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। अब नारियल चढ़ाने का समय है। जो भक्त नारियल लाए हैं वे माता रानी के चरणों में भेंट करें और जागरण संपूर्ण होने के बाद प्रसाद के रूप में अपने नारियल को वापस ले लें। और चलो चले हम कांगड़ा मां ज्वाला के धाम, एक नारियल भेंट से बनते बिगड़े काम। बोल सच्चे दरबार की जय। चलो चले हम कांगड़ा मां ज्वाला के धाम, एक नारियल भेंट से बनते बिगड़े काम। मां ज्वाला से मांग ले सुमरन का वरदान, चिंता दुख तकलीफ से कर बचना इंसान। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल दुर्गे मैया की जय। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माँ, जैसे आपने ध्यानु भक्त की लाज बचाई, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की लाज बचाते रहना। बोल दुर्गे मैया की जय। बोल ज्वाला मैया की जय। ये ध्यानु भक्त की कथा थी। अब आपको तारा रानी की कथा की ओर लेकर चलता हूँ। कहते हैं कोई भी जागरण बिना तारा रानी की कथा के संपूर्ण नहीं होता, और जो भी भक्त तारा रानी की कथा को सच्चे मन से सुनता है, सुनाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल ज्वाला मैया की जय। जयकारा तारा रानी का। बोल साचे दरबार की जय। और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करे जगराते को, ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी युग युग से होती आई है, युग युग से होती आई है। परसन माता हो तारा से, सब हट जावे करनाई है। सब हट जावे करनाई है। सब हट जावे करनाई है। सच्चे मन से अर्जी माँ के, जो चरण कमल में लावेगा, चरण कमल में लावेगा। सारे दुख न माता हर दे, वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फल जगराते में, मैया पूरे करवाती है। मैया पूरे करवाती है। अटके
के द्वारे पे हुई घंटों की गनगोर, तारा की कथा सुनाते हैं सब भक्तों करना को। कथा आरंभ होत है, सुनो बात मेरी बात, भंडारे भरवा दियो आज जागरण की रात। आज जागरण की रात गात में जोश भरा माँ तेरा, अंधन पुत्र सब दियो माँ गुण बुल्ले ना तेरा। और दिन दूनी और रात चौगनी, माँ भंडारे भरपूर रहे, माँ भंडारे भरपूर रहे। जिस घर में जगराता होवे वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे। वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे, वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे। सभी भक्त विनती करते हैं, अर्जी मंजूर हमारी हो, अर्जी मंजूर हमारी हो। जितना खर्चा जगराते का वो दूना दे दातारी हो, वो दूना दे दातारी हो, वो दूना दे दातारी हो। बोल दुर्गे मैया की जय। दक्ष राजा की 2 पुत्री थी और छगन मगन था नाम धरा। मां दुर्गे की सेवा करती वो अपना जीवन सफल बना। एकादशी का व्रत करे वे ध्यान मगन हो जाती थी। मां अंबे की सेवा करती वो मन वांछित फल पाती थी। एकादशी के रोज एक दिन उस मगन के मन में आया था, कहीं बाहर से खीर का प्रसाद मंगाकर उसने खाया। एकादशी का दिन था, नादान बच्ची थी, उसे पता नहीं था कि चावलों का उपयोग सनातन धर्म में नहीं करते। उसने खीर का प्रसाद खा लिया। जब उसकी बड़ी बहन छगन को पता लगा, और पता लगा जब छगन को यह, मन में गुस्सा भर आया था, मन में गुस्सा भर आया था। यह नीच काम तूने है किया, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था। छिपकली बन जा मेरी बहन तू, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ। और नीच काम करने का तुझे दूषणी मजा में चखाती हूँ, दूषणी मजा में चखाती हूँ, दूषणी मजा में चखाती हूँ। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन बड़े विनम्र भाव से उससे कहती है कि तेरा श्राप मुझे सिर माथे पर, मैं छिपकली बन जाऊंगी, मैं छिपकली बन जाऊंगी। पर मेरी बहन इस योनि से छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी। मगन के विनम्र भाव को देखकर उसकी बड़ी बहन छगन को उस पर दया आ जाती है और वह उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताती है। कहती है कि पर उपकारी बन मेरी बहना, फिर योनि तेरी छूट जाएगी, कई जीवों की तू जान बचा, फिर अपना नाम कमाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। इस तरह बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप मुक्ति का उपाय बताया। यह तारा और रुक्मण के पूर्व जन्मों की कथा है। अब तारा रानी की कथा को आगे बढ़ाएंगे और आपको मुख्य कथा की ओर ले जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। के सत्यवादी एक राजा रहता, दुर्गा माँ का पुजारी था, बड़ा ही था धर्मात्मा रखता, माँ पर श्रद्धा भारी था। उसने बड़े ही प्यार से अपने महलों में यज्ञ करवाया। उसी रात महारानी ने उसको सपने में दर्शन दिखलाया और दिया वरदान उसे यूं, तेरा कुल चमकाऊंगी, तेरी पुत्री बन करके तेरे ही घर में आऊंगी। गर्भवती रानी फिर हो गई, घड़ी सुहानी आई है, समय आने पर रानी ने गोदी में कन्या पाई है। जिस समय कन्या का जन्म होता है तो रानी को नींद आ जाती है।
और वह गोद में कन्या को पाती है, क्योंकि माता रानी का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। बोल सच्चे दरबार की जय। राजा पंडित जी को बुलवाते हैं और उसकी कुंडली दिखाकर नामकरण कराते हैं। तो पंडित जी कुंडली देखकर कहते हैं कि इसका जन्म सुबह के समय, जिस समय हम कथा कर रहे हैं, तारों की छाओं में हुआ है, इसलिए इसका नाम तारा होगा। और यह माता रानी की बड़ी ही परम और अनन्य भक्तनी होगी, जिसकी कथा का बखान युगों युगांतर तक किया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। कुछ समय बीता, रानी दोबारा गर्भवती हुई। इस बार रानी ने फिर एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन इस बार कन्या को देखते ही रानी डर जाती है, क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है। कैसा है? काला है रंग उसका, नैन मोटे। रानी रो कर बोली मेरे भाग्य फूटे। जल्दी से ज्योतिष को बुलवाती है, जन्म पत्री उसकी बनवाती है। ग्रह को देख पंडित जी बोले, कहते हैं सत्य अगर हृदय ना डोले। अगर कन्या इस घर में रहेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी। पंडित जी की बात सुनकर राजा कहते हैं कि पंडित जी, अभी अभी तो इस कन्या ने जन्म लिया है, कोई कर्म भी नहीं किया, अच्छा ना बुरा, तो इसके भाग्य में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, जरा स्पष्ट तो बताओ। पंडित जी कहते हैं कि राजा रानी दोनों सुन लो, राज की बात बताते हैं। भृगु संहिता जो कहती है, वही तुम्हें समझाते हैं। वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। कि पंडित जी ध्यान से सुनो, यह पिछले जन्म से जुड़ी हुई कथा है। तुम पिछले जन्म में भी राजा थे। एक दिन शिकार खेलते खेलते तुम जंगल में बहुत दूर निकल गए। शाम का समय हुआ, थकावट के कारण तुमने मंत्री को कहा कि विश्राम की व्यवस्था करो। मंत्री ने तुम्हारे विश्राम की व्यवस्था की और घोड़े को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। तुम्हें नींद आ गई लेटते ही। फिर क्या हुआ कि खुला छोड़ दिया घोड़े को और घास की सेज बिछाई है। एक गाय चरती फिरती फिर तेरे सम्मुख आई है। फिर तेरे सम्मुख आई है, फिर तेरे सम्मुख आई है। तो मंत्री राजन तेरा दुष्ट था, पता नहीं उसके मन में क्या आया है, उसने क्या किया कि दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। क्रोध में आके उसने गाय को बड़े जोर से मारा है। दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। राजन गाय को मारने की आवाज से तुम्हारी आंखें खुल गई और तुमने क्या देखा कि तड़पी गाय मरी सामने। तुमको बहुत मलाल हुआ और भला बुरा कहकर मंत्री को देश से तूने निकाल दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। अब आपको बताते हैं, हर जीव को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं उनका फल भी हमें मिलता है, और जाने या अनजाने में जो पाप कर्म हमसे होते हैं उसका दंड भी हमें भुगतना पड़ता है। तो ये जो गाय है, ये पिछले जन्म की मगन थी, जो माता रानी की भक्तनी और एकादशी के व्रत के फल के कारण गाय बनी, और अगला जन्म इसका श्राप के कारण छिपकली का होगा। बोल सच्चे दरबार की जय। राजन तुमने मंत्री को तो देश से निकाल दिया, फिर सोचा कि गाय की हत्या तो हुई है, मेरे राज्य में हुई है, मेरी आंखों के सामने हुई है, मेरे मंत्री के द्वारा हुई है, तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। कि गौ हत्या का पाप है भारी, सोच बहुत ही घबराया, इसका प्रायश्चित करने को तूने यज्ञ है रचवाया। राजन तुमने यज्ञ और भंडारे का आयोजन करवाया और भंडारे के लिए खीर का प्रसाद बनवाया। तो आपको बताते हैं कि छिपकली की पूंछ में जहर होता है, सांप के दांत में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है, और दुष्ट आदमी के रोम रोम में जहर होता है। तो मंत्री तेरा दुष्ट था, वह तुमसे बदला लेना चाहता है, इसलिए वह पंडित का भेष बनाता है और फिर क्या करता है, रसोई घर में वो घुस जाता है, बन रही खीर देख पाता है, मरा हुआ सांप फिर निकाला है, कड़ाहे खीर के में डाला है, इसे जो खाएगा मर जाएगा, यज्ञ
राजा का निष्फल जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा। अब मंत्री ने तो अपनी चाल चल दी। इस करनी को कोई नहीं देख रहा, केवल एक जीव देख रहा है। कौन देख रहा है? छिपकली के छिपकली एक छत से लग कर देख रही करनी सारी। छिपकली एक छत से लग कर देख रही करनी सारी। वो थी गाय पिछले जन्म की मंत्री द्वारा गई मारी। मंत्री द्वारा गई मारी, मंत्री द्वारा गई मारी। जब छिपकली ने देखा कि मंत्री ने जहरीला सांप खीर में डाल दिया है, वह सोचती है इसे जो खाएगा मर जाएगा। तभी उसके ध्यान में आता है कि तेरा इस योनि से मुक्ति पाने का समय आ गया है। राजा रसोई में आता है, प्रसाद देखता है और कहता है कि भंडारे को शुरू करो, तूने आवाज लगाई है और तेरे सामने छिपकली ने कढ़ाई में चला भंडारा झूठा हुआ सारा। मन में उदासी छाई है, दुष्ट नीचनी पापनी तूने क्या करनी दिखलाई है। राजन, तुमने बिना सोचे समझे उस छिपकली को दुष्ट और नीच और पापिन होने का श्राप दे दिया। उस छिपकली को तुम्हारा ही श्राप लगा है। वह अब जिस घर में पलेगी बड़ी होगी, वह दुष्ट का नीच का घर होगा। उसका यश गौरव वैभव सब समाप्त हो जाएगा। यह वही कन्या है जो छिपकली थी, आज इसने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया है। बोल सच्चे दरबार की जय। राजा पूछता है पंडित जी से कि कोई उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं कि तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे तू और लकड़ी के संदूक में रख के नदी के अंदर छोड़ दे। मंत्री पंडित जी के कहे अनुसार राजा संदूक एक बनवाता है, हीरे मोती उसमें चढ़वाता है। मोह ममता का नाता तोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया। राजा ने तो अपनी छोटी कन्या को विदा कर दिया और बड़ी कन्या का लालन पालन बड़े प्रेम से करने लगा। उधर बक्सा बहता बहता नदी में दूर निकल जाता है और स्नान करते हुए एक पंडित जी को दिखाई पड़ता है। पंडित जी प्रयास करते हैं बक्से को निकालने का, छलांग लगाते हैं, लेकिन बक्सा उनकी पहुंच से दूर निकल जाता है। क्योंकि विधि का विधान था, उस कन्या का पालन पोषण एक नीच घर में होना था, इसलिए पंडित जी उसे नहीं निकाल पाए। पंडित जी बाहर आते हैं, नजर दौड़ाते हैं, देखते हैं दूर किनारे पर एक भंगी दिखाई पड़ता है। वह उसे कहते हैं कि देखो सामने बक्सा बहा जा रहा है, उसे निकाल कर लाओ। तो भंगी कहता है मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी सोचते हैं कि अगर बक्से में ज्यादा धनमाल होता तो बक्सा डूब जाता, और बक्सा ऊपर से सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है। तो पंडित जी कहते हैं कि बक्से के अंदर जो कुछ हो वह तुम रख लेना, मुझे केवल बक्सा दे देना। भंगी नदी के अंदर छलांग लगाता है और बक्से को निकाल कर लाता है, और जैसे ही ढकना खोला तो खोला ढकना गौर से देखा, हुई बहुत हैरानी है। बक्से अंदर अंगूठा चूके लेटी कन्या भवानी है। बोल दुर्गे मैया जय। पंडित जी बक्सा लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और भंगी उस कन्या को लेकर बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। ले जाकर अपनी धर्म पत्नी की गोद में डालता है तो महामाया की माया देखो अद्भुत खेल रचाया है। ममता में भर गई वो माँ और दूध छाती में उतर आया है। बोल सच्चे दरबार की जय। भंगी ने अपनी कन्या का नाम रुक्मण रखा और पालन पोषण करने लगा। समय बीता, दोनों कन्याएं विवाह योग्य हुई, तारा भी और रुक्मण भी। तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र से होता है और संयोगवश रुक्मण का विवाह भी उसी नगर में एक भंगी के घर में हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। रुक्मण की जो सास थी वह राजा के राजमहलों में साफ सफाई का कार्य करने के लिए जाया करती थी। वह बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी होने के बाद उसका कार्य रुक्मण को करना था। रुक्मण की सास बूढ़ी हो गई, रुक्मण ने काम संभाला था, रुक्मण ने काम संभाला था। और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लगे दरबार निराला था, और लगे दरबार निराला था, और लगे दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन
और तारा बैठी बीच भवन में एक बार नजर घुमाई थी, और एक बार नजर घुमाई थी, और एक बार नजर घुमाई थी। माँ कृपा से फिर तारा ने उस रुकमण को पहचाना था, उस रुकमण को पहचाना था। और 3 जन्म तेरे बतला दूं, कोई इसमें नहीं बहाना था, कोई इसमें नहीं बहाना था, कोई इसमें नहीं बहाना था। तारा ने माता की कृपा से रुक्मण को पहचान लिया और उसे बताया कि तू मेरी सगी माँ जाई बहन है, और आज के बाद तू किसी बात का कोई संकोच मत करना, और जिस चीज की जरूरत होनी संकोच मुझे बताना। इसी तरह समय बीतता रहा, दोनों बहनों का प्यार प्रेम बढ़ता रहा। एक दिन तारा ने अपने घर में जागरण करवाया, तो रुक्मण ने पूछा, बहन तू ये क्या करवा रही है? तो तारा ने रुक्मण से बताया कि ये माँ का जागरण हो रहा है, और इस जागरण में जो भी सच्चे मन से माँ के चरणों में अरदास लगाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। बोल सच्चे दरबार की जय। हमारे घर में भी जागरण हो रहा है, तो हम भी माता रानी से अरदास लगा सकते हैं। यह अरदास गुप्त होती है। हमारे भगत जी आपके बीच में आएंगे, जिसकी जो मनोकामना है मन में सोचकर अपनी इच्छा से बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए अरदास उसकी झोली में लगाए, माता रानी चाहेगी तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बोल सच्चे दरबार की जय। तो रुक्मण ने भी अरदास लगाई। किस तरह से माता रानी के चरणों में क्या अरदास लगाती है, और कहती है माता रानी से कि माँ मैं भी अरदास लगा रही हूँ और तुम मेरी भी मनोकामना पूरी करना। किस तरह से प्रार्थना करती है, बोल सच्चे दरबार की जय। हो थारी बन के रहूं की दास, मेरी पूरी करियो आस। ओ थारी बन के रहूं की दास, मेरी पूरी करियो आस। मैं इनी सुगणी भाग की, मैं इनी सुगणी भाग की, गोदी में संतान को न्या, सुनी को जगत में मैया, औरत का कोई मान को न्या, सुनी को जगत में मैया, औरत का कोई मान को ना। ओ सुनो दुनिया की बकवास, मेरी पूरी करियो आस। ओ थारी बन के रहूं की दास, मेरी पूरी करियो आस। सारी दुनिया कहती आई, सारी दुनिया कहती आई, बिन बेटे के नहीं गति, धर्म सनातन सच्चा जग में, इसमें कौन झूठ रती। धर्म सनातन सच्चा जग में, इसमें कौन झूठ रती। हो मने पूरा से विश्वास, मेरी पूरी करियो आस। ओ थारी बन के रहूं की दास, मेरी पूरी करियो आस। माता रानी से प्रार्थना करती है रुक्मण कि माँ मेरा ससुर भी बड़ा भोला है, जब ताने मिलते हैं तो वापिस पलटकर जवाब भी नहीं देता। क्या कहती है, सदा भोला ससुर मेरा से, सदा भोला ससुर मेरा है, तेरे ऊपर रहे उदासी, आज यहाँ दरखास्त लगा दी, कानून ने मेरे दुख की फांसी। आज यहाँ दरखास्त लगा दी, कानून ने मेरे दुख की फांसी। हो मेरी दुखी वो रहे सहसा,
पूरी कर, फिर मैं भी करूंगी जो मुझसे बन पड़ेगा। क्या कहती है? इच्छा पूरी कर दे मैया, इच्छा पूरी कर दे मैया, तेरी ज्योत जगाऊंगी, बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी, बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी। ओ श्री राम मंडल ले साथ मेरी पूरी करियो आस। ओ तारी बन कर रहूं गिरदास, मेरी पूरी करियो आस। अगर किसी माता बहन की गोद भराई होनी हो तो ये गोद भराई का समय है, वो अब भरवा सकता है। बोल सच्चे दरबार की जय। है कोई किसी की गोद भरवानी है? इसी समय जगराते में ताराके में रुक्मण की गोद भरी गई थी। इसी समय जो गोद भरी जाएगी, माता रानी से प्रार्थना करते हैं, माँ हमारी लाज रखना और उनकी गोद को जल्दी से जल्दी भरना। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे भवन पे अर्जी लाई, मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ, मेरी मैया पहाड़ों वाली। मेरे भवन पे अर्जी लाई, मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ, मेरी मैया पहाड़ों वाली। मन दुनिया बाज कैसे, तन सब बातों का बेरा, मेरा आके वंश चला दे, तन क्यों ना लाया फेरा। मेरा मुश्किल होया बसेरा, मेरा मुश्किल होया बसेरा, बजवा देने माथाड़ी, मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे पहाड़ों वाली। तेरे भवन पे अर्जी लाई, मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे पहाड़ा वाली। मैं फिरूं भूत की मारी, मेरी समझ होने लाचारी, एक बेमान नजर घुमा दे, मेरी खिल जागी फुलवारी। तेरे भवन पे भीड़ यो भारी, तेरे भवन पे भीड़ यो भारी, कोई गया नहीं माँ खाली, मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे पहाड़ों वाली। मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे पहाड़ों वाली। तेरे भवन पे अर्जी लाई, मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे पहाड़ा वाली। घलवा देने माँ पलना, मैं भी तो चाहूं तरना, ना गली छठी की शाही, दे दे छोटा सा ललना। तेरा के गहना से धरना, तेरा के गहना से धरना, मेरी दुर्गे पहाड़ों वाली, मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे पहाड़ों वाली। मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे पहाड़ों वाली। तेरे भवन पे अर्जी लाई,
मेरी मैया शेरा वाली, मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे बाणों वाली, मेरी आके गोद भरो माँ, जगदम्बे बाणों वाली। बोल दुर्गे मैया की जय। माता रानी ने रुक्मण की गोद भराई की दरखास्त को स्वीकार किया और 9 महीने बाद चांद से मुखड़े वाला लाल उसे दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल दुर्गे मैया की जय। घर में खुशी हुई, लेकिन रुक्मण जागरण करवाना भूल गई। रुक्मण का लड़का 5 साल का हो जाता है, लेकिन रुक्मण जागरण नहीं करवाती, वो भूल जाती है। अब माता रानी याद दिलाने के लिए रुक्मण के लड़के को बीमार कर देती है। रुक्मण जगह जगह दवाई दिलवाती है, मत्थे टिकवाती है, लेकिन उसका लड़का ठीक नहीं होता। अंत में हार कर रुक्मण तारा के पास जाती है और कहती है कि बहन, तू माता रानी की परम और अनन्य भक्तनी है, जरा ध्यान करके देख तो सही। मेरी माता रानी से दरखास्त तो लगा कि मेरा लड़का ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तारा रानी माँ से प्रार्थना करती है, माँ का ध्यान करती है तो उन्हें आभास होता है। वह बताती है कि रुक्मण, तुमने माँ के जागरण में दरखास्त लगाई थी और माँ ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार की, लेकिन तुमने जागरण नहीं करवाया। बोल सच्चे दरबार की जय। अब माता रानी तुमको, तुम्हारे लड़के को बीमार करके तुम्हें याद दिला रही है। तुम माता रानी से प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो, शीघ्र ही तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा और तुम माता रानी का जागरण करवा देना। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल दुर्गे मैया की जय। रुक्मण माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, मेरे लड़के को ठीक करो। बार बार क्षमा याचना करती है तो रुक्मण का लड़का ठीक हो जाता है। रुक्मण पंडित जी के पास जाती है और पूछती है, कहती है कि मुझे जागरण करवाना है। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम जागरण का सामान मेरे घर पर दे जाना, मैं मंदिर में या अपने घर पर ही तुम्हारे नाम का जगराता कर दूंगा। तो तारा कहती है, नहीं, मुझे तो माता रानी की जोत अपने घर पर जगवानी है। पंडित जी सोचते हैं, अगर भंगियों के घर जाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। सोचते हैं कि कोई ऐसी शर्त लगाता हूं जिससे मुझे इसके घर भी ना जाना पड़े और मना भी ना करना पड़े। तो पंडित जी कहते हैं, रुक्मण, तेरे घर जागरण के लिए मैं तो शर्त लगाऊंगा, अगर तारा रानी तेरे घर जगराते में आए तो ही मैं तेरे घर आऊंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित जी कहते हैं कि मैं तो तेरे घर जगराते के लिए शर्त लगाऊंगा, अगर तारा तेरे घर जगराते में आए तो ही मैं तेरे घर आऊंगा। तो रुक्मण कहती है कि पंडित जी, तारा मेरे घर अवश्य आएगी, आप जगराते की तिथि बताइए। पंडित जी कहते हैं कि परसों मंगलवार है और मंगलवार का दिन श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए, और परसों ही जागरण होगा, लेकिन तारा रानी अवश्य आनी चाहिए। रुक्मण सीधी तारा के पास जाती है और कहती है, बहन, पंडित जी ने ऐसा ऐसे कहा है और जागरण परसों होना है और तुम्हें अवश्य आना पड़ेगा। तारा कहती है, तुम तैयारी करो, मैं अवश्य आऊंगी। इन सब बातों को कोई नहीं सुन रहा, एक व्यक्ति सुन रहा था। कौन सुन रहा था? एक मंगल सेन नाम का नाई सुन रहा था। देखो, जो भक्त जागरण में आते हैं, रुकते हैं, कथा सुनते हैं, उन्हें फिर इन भक्तों का पता चल जाता है, पर जो याद रखते हैं ये उनकी भी अच्छी बात है। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल भक्त और भगवान की जय। तो इन सारी बातों को मंगल सेन नाम का एक नाई सुन रहा था। वह सारे शहर में कहता घूम गया कि तारा रानी बंगियों के घर जाएगी, जागरण करेगी और प्रसाद खाएगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि राजा को जाकर बता दे।
जाता है राजा के महलों में, राजा की हजामत बनाने लगता है और बहाने से जानबूझकर हजामत का गंदा पानी राजा के होठों से लगा लेता है। गंदा पानी होठों से लगते ही राजा क्रोध में भर जाता है और तलवार निकाल कर कहता है, अरे मंगल सेन नाई, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हजामत का गंदा पानी मेरे होठों से लगा दिया, अभी तेरा वध करूंगा। तो मंगल सेन नाई कहता है, महाराज क्षमा करना, यह बर्तन भी आपका, यह पानी भी आपका, यह हजामत भी आपकी, अगर थोड़ा सा पानी आपके होठों से लग गया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और कल जब तारा रानी भंगियों के घर जाएगी और जागरण करेगी और प्रसाद खाएगी तो क्या तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? अब राजा हजामत की बात को तो भूल गया, बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रानी भंगियों के घर नहीं जाएगी। तो नाई को तो बहाने से बताना था, उसने बता दिया। तो अब नाई कहता है कि महाराज रानी अवश्य जाएगी क्योंकि उसने डल लिए। अब राजा पूछता है डल क्या होता है? अब ये भी सभी को पता है कि डल कुछ होता है जो जागरण करवाने वाले जागरण करने वालों को देते हैं, लेकिन जो करवाते हैं उन्हें पता लग जाता है, बाकी रह जाते हैं वे जब कभी करवावेंगे जब पता लगेगा। तो नाई बताता है कि 1.25 मुट्ठी पीले चावल, 1.25 मुट्ठी चावल हल्दी में, रोली में या केसर में रंग के, और जागरण करवाने वाले जिन्हें जिन्हें जागरण में बुलाते हैं उन सबको देते हैं, और जो उन जागरण के डल के चावलों को स्वीकार करता है उन्हें जागरण में अवश्य आना पड़ता है। पहले सबको डल के चावल दिए जाते थे, लेकिन समय के साथ व्यवस्था बदली। डल के चावल स्वीकार करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कोई परिस्थिति ऐसी हो कि वो जागरण में कोई व्यक्ति ना पहुंच सके तो उसके ऊपर भार होता है, इसलिए जागरण करवाने वाले जागरण करने वालों को डल देते हैं। वे डल अब यहीं पर खोले जा रहे हैं। ये डल के चावल अभी आप सभी में बांटे जाएंगे। उसके बाद आपसे जब समय होगा तो लेकर जोत पर चढ़ाए जाएंगे। जब वे जिसके हाथ से डल के चावल जोत पर चढ़ते हैं, जिन जिन के चावल चढ़ते हैं, उन्हीं की संपूर्ण हाजिरी जागरण में स्वीकार होती है। बोल सच्चे दरबार की। तो नाई ने कहा राजा से कि रानी ने डल लिए हैं, इसलिए डल के चावल लिए, इसलिए रानी अवश्य जाएगी। नाई तो चला जाता है। अगला दिन होता है, शाम का समय आता है। राजा सोचता है कि मैं रानी को रोकूंगा नहीं, देखूंगा कि वह जाती है, मुझे बताए या नहीं। रानी एक पतिव्रता स्त्री है, अगर राजा रोकता तो वह जाती नहीं, लेकिन राजा ने रोका नहीं। राजा ने एक छुरी लेकर अपनी उंगली में घाव किया और थोड़ा नमक लगाकर पट्टी बांध ली। सोचता है कि अगर दर्द होता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। रात्रि का समय हुआ। रानी ने राजा से कहा कि राजा भोजन कर लीजिए, भोजन लगा देती हूं। तो राजा ने कहा रानी नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना है। तो रानी कहती है कि कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो राजा कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ चौपड़ खेलूंगा। राजा सोचता है अगर चौपड़ खेलूंगा और जख्मी उंगली से पासे फेंकता रहूंगा तो मुझे दर्द होता रहेगा और मुझे नींद नहीं आएगी। अब राजा रानी चौपड़ खेलने लगते हैं। बोल सच्चे दरबार की। उधर राजा रानी चौपड़ खेल रहे हैं, उधर रुक्मण के घर जागरण शुरू हो जाता है और भजनों की आवाज राजा रानी के कानों में आती है। जब रानी भजनों की आवाज सुनती है, किस तरह से आवाज आ रही है, बोल सच्चे दरबार की जय। री महाकाली तेरे जागरण की रात बात मेरी अब तक ना आई। री महाकाली तेरे जागरण की रात बात मेरी अब तक ना आई। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। तेरे पुजारी तेरे बच्चे कर रहे जय जयकार। री महाकाली तेरे जागरण की रात बात मेरी अब तक ना आई। री महाकाली तेरे जागरण की रात बात मेरी अब तक ना आई। तारा के
कानों में जब इस तरह बजनों की आवाज सुनती है, आती है, तो वह माता रानी से प्रार्थना करती है कि माँ, रुक्मण के घर जागरण शुरू हो गया है और राजा तो मेरे साथ चौपड़ खेल रहा है। तो माता रानी से क्या प्रार्थना करती है? ओ माँ शेरा वाली, मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। रुक्मण के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी? रुक्मण के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी? राजा नहीं सोया है, उसे कैसे सुलाऊंगी? राजा नहीं सोया है, उसे कैसे सुलाऊंगी? इनके सो जाने की कोई राह बता देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तारा की प्रार्थना सुनकर माता रानी कहती है कि तारा तो चिंता न कर, मैं अभी पवन का रूप धारण करके राजमहल में आ रही हूँ और राजा अभी सो जाएगा। तभी शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी और ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया कि राजा कहने लगा कि रानी मुझे नींद आ रही है। राजा रानी से कहता है कि रानी मुझे नींद आ रही है। रानी कहती है कि ठीक है महाराज, सो जाइए, मैं भी तो कब से यही चाह रही हूँ, लीजिए मैं आपको तकिया लगा देती हूँ। तो राजा कहता है नहीं रानी, मैं तो तुम्हारे घुटने पर सर रख के सोऊंगा। राजा सोचता है अगर घुटना हटाकर जाएगी तो मेरी आंख खुल जाएगी और मुझे पता लग जाएगा। रानी पतिव्रता स्त्री है, कहती है कि ठीक है महाराज, आप मेरे घुटने पर सर रख के सो जाइए। राजा सो जाता है। रानी फिर मां से प्रार्थना करती है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तो माता रानी कहती है कि तारा, तू कह रही थी कि राजा को सुला दो, राजा सुला तो दिया, अब और क्या निभाऊं? तो तारा कहती है कि मां सुला तो दिया, लेकिन उठ गया तो मां कहती है कि जा, आज से मैं वरदान देती हूं, इस संसार का कोई भी जीव, रोगी भोगी या योगी, जो भी पूरी रात जागेगा उसे सुबह के समय नींद का एक झोंका अवश्य आएगा। कहते हैं ना, पूरी रात तो नींद आई नहीं। तारा रानी की कथा भी अच्छी लग रही है, सुनने का भी मन कर रहा है, लेकिन नींद भी अपना प्रकोप दिखा रही है। ये माता रानी की कृपा हो रही है। बोल सच्चे दरबार की। रानी धीरे से अपना घुटना निकालकर राजा को तकिया लगाती है, दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है बाहर पहरेदार खड़े हैं। रानी एक खिड़की से निकलती है और भंगियों की बस्ती की तरफ, जिधर से जागरण की आवाज आ रही थी, उधर की तरफ चलती है। रास्ते में एक चोर को रानी दिखाई पड़ती है। चोर सोचता है कि सोने चांदी हीरे मोतियों से अकेली स्त्री लदी हुई जा रही है, अगर इसमें से थोड़ा सा माल भी मिल गया तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये सोचकर चोर रानी की तरफ चलता है, रानी की तरफ झपटता है। चोर के हाथ में रानी का दुपट्टा आता है, जो दुपट्टा फटकर आधा रानी के पास और आधा चोर के पास रह जाता है। चोर डर जाता है कि यह कौन थी जो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। दौड़ते हुए रानी की एक चप्पल वहीं रास्ते में छूट जाती है और रानी जागरण में पहुंच जाती है। और जागरण में पहुंचकर सबसे पहले माता रानी को डल चढ़ाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। अब भगत जी आएंगे, सबको अपने अपने डल उन्हें दे देने हैं। आपके डल के चावल जोत पर चढ़ा दिए जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। आप अपने आप चढ़ा दो, बाकी से वे लेके चढ़ा दो। रानी
उधर जाकर जागरण में बैठती है, जागरण सुनती है, तो क्या देखती है? माता रानी का गुणगान हो रहा है। उधर राजमहल में राजा की आंख खुल जाती है। राजा की जब आंख खुली, तारा देखी, तारा मिली ना महलों में, तो राजा की तन गई भ्रुकुटी। बड़ा क्रोधित हुआ कि रानी मुझे छोड़कर चली गई, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा भेष बदलता है और जिधर से भजनों की आवाज आ रही थी, बंगियों की बस्ती की तरफ चलता है। रास्ते में उसे वही चोर दिखाई पड़ता है। राजा चोर के हाथ में रानी का आधा दुपट्टा देखकर पहचान लेता है। चोर से पूछता है, तुमने इधर से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? तो चोर बताता है, एक स्त्री बड़ी तेजी से भंगियों की बस्ती की तरफ गई है। राजा चोर से दुपट्टा देखने के बावजूद कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके सिर पर तो रानी को पकड़ने का भूत सवार है। राजा थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे रास्ते में रानी की एक चप्पल पड़ी हुई मिलती है। राजा उसे भी पहचान लेता है और आगे बढ़कर वह बंगियों की बस्ती में पहुंचता है और जागरण में जाकर एक कोने में बैठ जाता है और जागरण को देखने लगता है। वह जब पहुंचता है तो वहां पर क्या हो रहा था? माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही थी। बोल सच्चे दरबार की जय। हमारे घर में भी जागरण हो रहा है, अब माता रानी को मेहंदी लगाएंगे। माता रानी को मेहंदी लगाने के बाद यह मेहंदी सभी माइयों को भी लगानी है और सारे भाइयों को भी लगानी है। माइयों को माई लगाएंगे और भाइयों को भाई लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे। तेरे भगत ने मैया मेहंदी मंगाई, गंगा जल में मेहंदी मिलाई, मेहंदी लगाए सवेरे सवेरे, मेहंदी लगाए सवेरे सवेरे। तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे। बोल सच्चे दरबार की जय। राजा बैठ जाता है, जागरण संपूर्ण होता है, माता रानी को भोग लगाया जाता है। जो जागरण होते हैं, कोई बताएगा ये कौन सी माँ के नाम के होते हैं? जो जागरण शुरू में परंपरा थी वे कालका मैया के होते थे, और बंगियों के भीलों के घर में जो मांस का भोजन बनता था उसी का प्रसाद बनाकर भोग लगाया जाता था। कालका मैया सब स्वीकार करती थी। मदिरा का चरणामृत बनाया जाता। बाद में वैष्णो जागरण होने लगे। बोल सच्चे दरबार की। ये जो जोत जगाई जाती है ये कालका माँ के नाम की जगाई जाती है। बोल सच्चे दरबार की। बोल दुर्गे मैया की। रुक्मण के घर में जो बकरे के मांस का प्रसाद बना था उसी का भोग माता को लगाया गया। पंडित जी को देने लगे। पंडित जी बोले पहले तारा को दो, उसके बाद मैं लूंगा। तारा को प्रसाद दिया गया तो तारा ने झोली की और झोली में प्रसाद ले लिया। उधर पीछे बैठा बैठा राजा सब कुछ देख रहा है। प्रसाद लेकर तारा बाहर निकलने लगी। राजा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तारा से कहता है कि रानी तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मेरी आंखों के सामने तेरी झोली में बकरे का मांस डाला गया। तो रानी कहती है कि महाराज बकरे का मांस नहीं, मां का प्रसाद बोली। तो राजा कहता है, तभी देखता है राजा की जो दुपट्टा चोर के हाथ में था आधा, रानी पूरा उड़े हुए है। और जो चप्पल एक रास्ते में एक पड़ी हुई थी, रानी अब दोनों पहने हुए हैं। तो राजा रानी से कहता है कि रानी तू तो जादूगरनी है, उस शक्ति के दर्शन करा।
ये जादू दिखा, तू दोनों चप्पल पहने हुए है, आधे दुपट्टे का पूरा उड़े हुए है। अब मेरी आंखों के सामने तेरी झोली में प्रसाद मांस डाला गया, अब दिखा। राजा झोली छीन रहा है, रानी झोली छिपा रही है। इस तरह दोनों खींचतान कर रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की। तारा रानी माता से फिर प्रार्थना करती है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। ओ मां शेरा वाली, मेरी लाज बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी। अपने प्रसाद से मां बदनाम तू हो लेगी। अपने प्रसाद से मां बदनाम तू हो लेगी। इससे बच जाने की कोई राह बता देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब खींचतान में जीत राजा की होती है। फिर राजा जीत जाता है और राजा झोली को छीन लेता है। फिर क्या हुआ? फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है। फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है। मिस्री और मखानों से मन राजा का डोला है। मिस्री और मखानों से मन राजा का डोला है। अपने भक्तों पे मां ऐसे ही दया करना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जो मांस का प्रसाद था उसके मिश्री और मखाने बन गए। बोल सच्चे दरबार की। देखिए, ये प्रसाद अभी आप सभी के बीच में बांटा जाएगा। इस प्रसाद को कोई भी अपने हाथों में ना ले, सबको झोली में लेना है, क्योंकि इसका सतपता झोली में ही होया था। झोले में ही मांस के प्रसाद का पंचमेवा बनी थी। पंचमेवा उस दिन से इतनी शुद्ध हो गई कि इसको सुक्तक और पातक का कोई दोष नहीं लगता। कहते हैं ना कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं और कोई खुशी हो या गम हो, तो हम उनको भोग कैसे लगाएं, किस चीज का लगाएं, क्योंकि सुक्तक पातक में अशुद्धि हो जाती है। तो पंचमेवा इन दोषों से रहित है। हम लड्डू गोपाल जी को पंचमेवा का भोग हमेशा लगा सकते हैं, सुक्तक पातक के दौरान भी लगा सकते हैं। पंचमेवा को सुक्तक पातक का कोई दोष नहीं लगता। बोल सच्चे दरबार की जय। तीन चीजें शुद्ध होती हैं जो कभी अपवित्र नहीं होती: अग्नि, ब्राह्मण और गंगा जल। वैसे एक मजाक की बात है, चौथी चीज भी कह दे मैं कि टेंट के गद्दे, क्योंकि वे यहाँ भी बिछे वहां भी बिछे कहीं भी बिछे, यो केवल मजाक की बात है। लेकिन तीन चीजें शुद्ध होती है: अग्नि, ब्राह्मण और गंगा जल। और सुक्तक पातक रहित खाने की जो वस्तु है वो पंचमेवा है। बोल सच्चे दरबार की।
अब राजा कहता है कि रानी तू तो जादू करती है, एक चप्पल की तूने दोनों पहन लिया, आधे दुपट्टे का पूरा उड़ लिया और मेरी आंखों के सामने तेरी झोली में बकरे का मांस डाला गया, वो मिस्री मखानों में बदल गया, यह क्या बात हुई? तो रानी कहती है कि हाँ महाराज डाला गया। राजा कहता है अभी तो तू बोल रही थी कि माँ मांस मत बोलिए, माँ का प्रसाद बोलिए, अब कह रही है हाँ महाराज डाला गया, यह क्या बात हुई? तो रानी कहती है ये मेरी माँ की कृपा हुई। बोल सच्चे दरबार की। भाई एक मिनट भाई, प्रसाद के लिए धक्का मुक्की मत करो, ये शोर शराबा मत करो भाई। कथा चल रही है, उसे सुन नहीं रहे हैं। प्रसाद सबको मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। माता रानी के प्यार को देखकर तारा रानी इतनी खुश होती है, थोड़ा सा भजन गा दो, इतना प्रसाद बट लेगा ना तो कथा से वंचित रह जाओगे। किस तरह से कहती है, पागल हो जाती है माँ के प्यार में। इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं, इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। शेर पे चढ़ के जब यो आवे, शेर पे चढ़ के जब यो आवे, पावे को मिष्ठान बनावे, पावे को मिष्ठान बनावे, पावे और मिष्ठान बनावे, पावे और मिष्ठान बनावे। इसके शेर में देख के कहीं पागल ना हो जाऊं, इसके शेर न देख के मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं, इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। इसके सिर पे मुकुट विराजे, 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 इसके तन पे चोला साजे, इसके तन पे चोला साजे, इसके तन पे चोला साजे, इसके तन पे चोला साजे। इस चुनरी में देख के कहीं पागल ना हो जाऊं, इस चुनरी ने देख के कहीं पागल ना हो जाऊं। इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं, इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। दर्शन का तुम्हें मौका मिल रहा, दर्शन का अब मौका मिल रहा, दर्शन का तुम्हें मौका मिल रहा, दर्शन का तुम्हें मौका मिल रहा। इसका रूप गजब का खिल रहा, इसका रूप गजब का खिल रहा, इसका रूप गजब का खिल रहा, इसका रूप गजब का खिल रहा। इसके रूप न देख के कहीं पागल ना हो जाऊं, इसके रूप न देख कहीं पागल ना हो जाऊं। इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं, इसे महारानी के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। बोल दुर्गे मैया की जय। अब राजा रानी से कहता है कि जो शक्ति एक चप्पल की दोनों बना सकती है, आधे दुपट्टे को पूरा कर सकती है और मेरे आंखों के सामने जो तेरी झोली में मांस का प्रसाद डाला गया उसे पंचमेवा में बदल सकती है, मुझे उस शक्ति के दर्शन करा। तो रानी कहती है कि महाराज
दूसरे के घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते। चलिए राजमहल को चलते हैं और बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। राजा रानी राजमहल में आ जाते हैं। राजा कहते हैं कि रानी अब मुझे उस शक्ति के दर्शन करा। तो रानी कहती है कि उस शक्ति के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। राजा कहता है, ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे। ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे। कैसे बन गए मांस मखाने इतनी बात समझा दे। ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे। ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे। तारा रानी कहती है, इस भेद को जानना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, तुम्हें बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा कहता है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो रानी कहती है, अगर ऐसी बात है तो राजा मेरी 3 शर्तें हैं। तो राजा पूछता है, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तो रानी कहती है, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम रोगे नहीं। देखो जो बातें कर रहे हैं ना, उनसे मैं ये पूछ लूंगा कि शर्त कौन सी थी और कौन से नंबर पे कौन सी थी। बोल सच्चे दरबार की जय। रानी कहती है, पहली शर्त मेरी ये है कि तुम रोगे नहीं। राजा कहता है, ठीक है, नहीं रोऊंगा। दूसरी शर्त बताओ। रानी दूसरी शर्त बताती है कि आप मुझे कटु शब्द नहीं बोलोगे, अपशब्द नहीं बोलोगे। राजा कहता है, ठीक है, नहीं बोलूंगा। तीसरी शर्त बताओ। तो रानी कहती है, तीसरी शर्त मेरी ये है कि तुम मेरी माता रानी पर विश्वास रखोगे। बोल सच्चे दरबार की जय। राजा कहता है, मुझे सब कुछ स्वीकार है, बताओ मुझे क्या करना है। तो रानी कहती है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। राजा कहता है, बताओ क्या करना है। तो रानी कहती है, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी। 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 उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। अब राजा के सर पे तो दर्शन करने का भूत सवार है। वह घुड़साल में जाता है और अपने नीले घोड़े का सिर काट देता है। आकर रानी से कहता है कि मैंने भेंट चढ़ा दी, अब बता आगे क्या करना। रानी कहती है कि मेरी माँ के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। घोड़े को काटना आसान था, कोई विलाप करने वाला नहीं था ना। अगर तुझे भेंट चढ़ानी है तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु की चढ़ा। राजा पूछता है, बता किसकी चढ़ानी है। तो रानी कहती है, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी। 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 उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। अब राजा के सर पर तो भूत सवार है। वह लेके खड़क गलियों में आया, पुत्र को आवाज लगाई है और पुत्र ने जो ही शीश झुकाया, राजा ने तलवार चलाई। पुत्र ने अपने पिताजी की आवाज सुनकर उसे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया ही था, प्रणाम बोल भी नहीं पाया था, तब तक तो राजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सर काटते ही राजा चौंक जाता है कि यह मैंने क्या कर दिया। रानी से कहता है कि रानी, ऐसी कौन सी शक्ति है जहां पुत्र की भेंट चढ़ानी होती है। तो रानी कहती है कि सीखने वाला शिष्य होता है और सिखाने वाला गुरु होता है। जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करते जाओ। तो राजा पूछता है, बता अब क्या करना है। तो रानी कहती है कि जो तूने घोड़े को और अपने पुत्र की भेंट चढ़ाई है, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर और उनको पतीले में भर और फिर उन्हें पका। और पकाना कैसे है ये सुन ले। तो रानी क्या बताती है राजा को कैसे पकाना है। रानी कहती है, लकड़ी ना लगाना राजा, उपले ना लगाना। 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 जोत पे बांस पका दे ओ राजा, जोत पे बांस पका दे।
राजा कहता है कि पुत्र का और घोड़े का इतना सारा मांस और ये छोटी सी जोत, वो पकेगा कैसे? तो रानी कहती है ये जो छोटी नहीं है, ये साक्षात ज्वाला है जो क्षण भर में सारे संसार को भस्म कर सकती है। जैसा मैं कहती हूँ तुम ऐसा करते जाओ। राजा जोत पर मांस को पका देता है और पकाकर पूछता है, कहता है कि तुम्हारा बनवाया हुआ मांस का प्रसाद तैयार है, अब बताओ क्या करना है? तो रानी कहती है 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा। राजा पूछता है 5 किस किस के? तो रानी कहती है एक मेरी माँ का, दूसरा मेरी माँ की शेर का। राजा कहता है ठीक है 2 हो गए, तीसरा बता। तो रानी कहती है तीसरा राजा अपना सजवा। राजा कहता है ठीक है 3 हो गए, चौथा बता। तो रानी कहती है कि राजा चौथा अपने पुत्र रोहतास का सजवा। तो राजा कहता है जिस पुत्र को मैंने अपने हाथ से काट दिया और उसके मांस को पतीले में भर के पका दिया, वह प्रसाद खाने कहां से आएगा? तो रानी कहती है जैसा मैं कहती हूं करते जाओ। तो राजा कहता है ठीक है 4 हो गए, 5वां बता। तो रानी कहती है कि 5वां राजा मेरा सजवा। रानी कहती है राजा 5वां मेरा सजवा। राजा कहता है कि रानी तू तो पागल हो गई है, अपने पुत्र का मांस खाएगी एक माँ होकर। रानी कहती है जो मैं कहती हूँ तुम करते जाओगे। 5 थाल सजवा कर कपड़े से ढककर रखवा दिए गए। अब राजा निराश हो जाता है और कहता है कि राजपाट सब छोड़ के जाऊं, अब ले लूंगा मैं संन्यास। रानी पति को यूं समझा रही, मुझको मां जगदम्बे से आस। राजा रोने लगता है। रानी कहती है कि राजन तुम मेरी पहली शर्त में हार गए। राजा तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा कहता है ओ रानी मोहे पुत्र वियोग रुलाए, ओ रानी मोहे पुत्र वियोग रुलाए। उसका जीना भी क्या जीना जिसका जवां पुत्र मर जाए, ओ रानी मोहे पुत्र वियोग रुलाए। रानी कहती है कि राजा ऐसा कौन हुआ है जो पुत्र के वियोग में मरा हो, जो तुम मरे जा रहे हो रो रो कर? तो राजा कहता है रानी हुआ बेशक ना हो, लेकिन आने वाले समय में हमारे ही वंश में राजा दशरथ होंगे जो पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ कर प्राण त्यागे। बोल सच्चे दरबार की जय। राजा कहता है, राजा रो रहा है। रानी कहती है कि तुम मेरी पहली शर्त में हार गए, तुम रो रहे हो। राजा कहता है राजपाट सब छोड़ के जाऊं, अब ले लूंगा मैं संन्यास। रानी पति को यूं समझा रही, मुझको मां जगदम्बे से आस। अब राजा क्रोध में भर जाता है और कहता है डायन बनकर तारा तूने अपने पुत्र को खाया है और मेरा पुत्र मरवा कर बता तेरे हाथ क्या आया। रानी कहती है राजा तुम मेरी अब दूसरी शर्त में हार गए, तुम मैंने कहा था कि तुम मुझे अब शब्द नहीं बोलोगे। राजा कहता है अब मुझे विश्वास ही नहीं है कि कोई ऐसी भी शक्ति है जो मांस को मखाने में बदल सकती है, तूने तो कोई जादू किया होगा। रानी कहती है कि महाराज अब तुम तीसरी शर्त में हार गए, तुमने मेरी मां पर विश्वास नहीं रखा। राजा कहता है, राजा रो रहा है, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। कहीं बासी न हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। कहीं बासी न हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। राजा रो रहा है, चीख रहा है, हाय पुत्र हाय रोहतास। और इस तरह से कहता कहता राजा मूर्छित हो जाता। जब राजा मूर्छित हो गया तो रानी घबरा जाती और माता रानी से प्रार्थना करती है कि हे माँ, यदि मैं तेरी सच्ची भक्तनी हूँ
तो मेरे पति के जीवन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। माता रानी आकाशवाणी से बोलती है कि पुत्री, तुम्हारे पति के जीवन पर कोई आंच नहीं है, वह पुत्र वियोग में केवल मूर्छित हो गए हैं, तुम चिंता मत करो, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो रानी कहती है, माँ, एक तो मेरे पति को स्वस्थ कर दो और दूसरा मेरे पति के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दर्शन दो। तो माँ कहती है कि रानी, तुम अपने पति को आवाज लगाओगी तो वे स्वस्थ होकर उठ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं दे सकती, क्योंकि जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं मैं उनके सामने साक्षात रूप से नहीं आती। तो रानी माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, यदि मैं तुम्हारी सच्ची भक्तनी हूँ और मेरे शरीर में पतिव्रत धर्म का सत है, तो तुम्हें मेरे पति के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर आना ही पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। रानी कहती है, ठीक है, मैं राजमहल में आ रही हूँ। रानी राजा को आवाज लगाती है, राजा उठकर बैठ जाते हैं। रानी राजा से कहती है कि देखो सामने माँ आ रही है। राजा कहते हैं, मुझे तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा, केवल ज्योति और प्रकाश ही नजर आ रहा है। तो राजा से रानी कहती है कि महाराज, माँ का ध्यान कीजिए। राजा कहते हैं कि मुझे तो ध्यान करना भी नहीं आता। तो रानी कहती है, जिसे ध्यान करना नहीं आता वो इतना तो कर सकता है। बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। जब राजा ने माँ को पुकारा तो माँ साक्षात रूप से राजा के राजमहल में आई, और जब राजा ने और रानी ने माँ को देखा, माँ किस तरह से आई, दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा पहाड़ों की रानी आई रे माँ, दुर्गा पहाड़ों की रानी आई रे माँ, दुर्गा बाबा लाल लाल है चोला, बाबा शेर बड़ा ही भोला, बाबा लाल है चोला, बाबा शेर बड़ा ही भोला होके शेर पे सवार आई रे दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा। जब माता रानी राजमहल में आई तो राजा के लड़के को गोद में लेकर आई। बोल सच्चे दरबार की जय। और माँ ने आकर लड़के को राजा की गोद में दे दिया। राजा लड़के को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ और लड़के से पूछा, पुत्र तू कहाँ था? तो पुत्र ने बताया कि मैं तो माँ की गोद में सो रहा था। अब राजा ने देखा कि मेरा पुत्र तो जीवित है। जाता है घुड़साल में, जाकर देखता है तो घोड़ा भी जीवित है। जब घोड़ा भी जीवित है, पुत्र भी जीवित है, तो वो क्या है जो कपड़े से ढका हुआ 5 थाल भरे हुए रखे। जब कपड़ा हटाकर देखा तो पुत्र और घोड़े के मांस की जगह हलवे चने का प्रसाद बन गया। बोल सच्चे दरबार की जय। उस दिन के बाद से ही माता रानी को हलवे चने का भोग लगता है। बोल दुर्गे मैया की जय। राजा रानी से कहता है कि रानी मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। रानी कहती है, महाराज जो कुछ आपका है वह सब कुछ मेरा है, फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो इस नगर में एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवा दीजिए जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि इस ऊंच नीच के भेदभाव के कारण ही मुझे इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं मंदिर का निर्माण करवा दूंगा। उधर शेर की सवारी पर बैठी हुई अष्टभुजा मां भवानी कहती है कि वरदान देने के लिए तो मैं आई हूँ, मुझसे तो मांगते नहीं, आपस में ही ले दे रहे हो। आपस में तो तुम फिर कभी ले लेना, राजा तुम फिर कभी वरदान दे देना, आज जो कुछ मांगना है मुझसे मांग लो। तो राजा रानी से माता रानी से कहता है कि हमें तूने मैया सब कुछ दिया है, हमें तूने मैया सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। हमें तूने मैया सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है
किया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। हमें तूने मैया सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। राजा माता रानी से कहता है कि माँ वैसे तो तुम्हारा दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर भी यदि आप देना चाहती हो तो इतना वरदान दीजिए, इतनी कृपा कीजिए कि आज के बाद आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना जितनी आपने मेरी ली। तो माता रानी कहती है ठीक है, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुम्हें अपनी तरफ से वरदान देती हूँ कि आज के बाद जिस जागरण में तारा और रुक्मण की कथा नहीं होगी, उस जागरण को मैं संपूर्ण स्वीकार नहीं करूंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। उस दिन के बाद से हर जागरण में तारा रुक्मण की कथा होने लगी। अब माता रानी कहती है कि राजा अब मैं जा रही हूँ। तो राजा कहता है नहीं माँ, अभी हमारा मन नहीं भरा है, अभी आप मत जाइए, थोड़ी देर और ठहर जाइए। तो माता रानी बताती है कि राजन, मैं पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रुक सकती, नहीं तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो राजा पूछता है माँ, अगर हमें तुम्हारे दोबारा दर्शन करने हो तो तुम हमें कहाँ मिलोगी? तो माता रानी कहती है कि अब मैं कलयुग में भी आऊंगी और जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। बोलो बोलो भक्तों शेरा वाली की जय, बोलो बोलो भक्तों शेरा वाली की जय, बोलो बोलो भक्तों तारा रानी की जय, बोलो बोलो भक्तों तारा रानी की जय। जिसने माँ का नाम जपा है उसकी ऊंची शान हुई, इतना कहकर माता रानी पल में अंतर ध्यान हुई। और कथा संपूर्ण होते हैं, सबने सुनी लगा कर ध्यान, जैसी पढ़ी सुनी सीख ली कर दिया आज बयान। कोई गलत शब्द मुख से निकला हो हम माफी सारे चाहते हैं, हम दास मामचंद के संग में तेरे चरणों शीस झुकाते हैं। अंधन भंडारे भरे यही माँ भक्त तेरे सब चाहते हैं, ना दुख विपदा हम पर आए सब मिल गुण तेरा गाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। अब कथा के साथ जागरण संपूर्ण होता है। अब माता रानी की आरती होगी, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल दुर्गे मैया की जय। भाई पड़ोसियों को जगा दियो, कोई सो रहा हो तो कभी बैठा ही रह जाए। हाँ, माता की कृपा ज्यादा हो रही है भाई आज।